देती है या कोई पर्यटक स्थल बना देती है तो इस क्षेत्र में उसका कितना फायदा होगा। लोगों ने इस क्षेत्र को लेकर जिला कलेक्टर को विज्ञापन दिया है। विशेष मुद्दा है जिसकी वजह से जो है इस क्षेत्र को पर्यटक स्थल नहीं घोषित किया जा रहा है। इन दोहरों को अगर देखते हैं तो फिर सम इसके सामने फीकी पड़ जाती है। सीमा को लेकर आपने याद दिलाया, सीमा पर तो पंजाब का बाघा बॉर्डर भी है। हम मुनाबाब को भी वैसा ही तरीके से बना दे ताकि यहाँ पर एक शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने एक मुहिम चलाई थी। इस क्षेत्र के जो नेता हैं, जो बड़े प्रतिनिधि मंत्री हैं, अगर मैं जितने भी युवा हैं उनके पास रोजगार नहीं है, क्यों ना अगर सरकार इस जगह एक अच्छा हब बना दे। या विशेष तौर तो यही है कि यहाँ पे रोजगार न होने की वजह से ही ये जो लोग हैं ये पलायन कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, इसी समय मैं मौजूद हूँ भारत पाकिस्तान सीमा के स्थित रोहिड़ी गांव में। रोहिड़ी गांव कई दिनों से सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपने देखा होगा और हमारे साथ जो है अकबर बांडा सर है, उनसे कुछ बातें करेंगे। और तो नमस्कार अकबर खान जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार आपके चैनल पे। जी अकबर खान जी, आपसे आज विशेष बात यही करने आए हैं कि ये जो क्षेत्र है अगर इसको सरकार डेवलप कर देती है या कोई पर्यटक स्थल बना देती है तो इस क्षेत्र में उसका कितना फायदा होगा। इस क्षेत्र में बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। पहला नंबर, यहाँ के स्थानीय गरीब लोग हैं, उनको रोजगार का साधन मिलेगा। यहाँ के बाहर से आए पर्यटक स्थल होंगे तो यहाँ पर हर चीज का उनको बिजनेस में कुछ यहाँ के नौजवानों को मजदूरी मिलेगी। और यह सरकार अगर हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि, चुने हुए प्रतिनिधि अगर चाहता है तो इतनी बड़ी कोई कठिन भी नहीं है, आसान से यहाँ प्रमोशन भी मिल सकता है। विशेष तौर पर देखा गया है कि कई लोगों ने इस क्षेत्र को लेकर जिला कलेक्टर को विज्ञापन दिया है और कई बड़े मंत्रियों और नेताओं तक भी इसकी बात पहुंची है। इसका क्या कारण है, क्या विशेष मुद्दा है जिसकी वजह से जो है इस क्षेत्र को पर्यटक स्थल नहीं घोषित किया जा रहा है। विशेष मुद्दा यह है कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों की कमजोरी साबित होती है, क्योंकि वो सही ढंग से पैरवी नहीं कर पाए। अगर सही ढंग से पैरवी कर पाए तो रोहिड़ी सम से कम नहीं है। सम के रेतीले धोरों से सुंदर ये रोहिड़ी के रेतीले धोरा सुंदर है। लेकिन ऐसा क्या कारण है, ऐसी क्या परेशानी है जिसकी वजह से सरकार इसको डेवलप नहीं कर पा रही है। इसको सबसे बड़ा इश्यू बता रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा नजदीक सटे, यानी अपन यहाँ बैठे हैं, यहाँ से महज 700-800 मीटर पर भारत पाकिस्तान की सीमा है। सीमा को लेकर आपने याद दिलाया, सीमा पर तो पंजाब का बाघा बॉर्डर भी है। यहाँ पर पूरे देश से जो पर्यटक है वो वहाँ आते हैं, वहाँ पर श्रेमणी होती है। दोनों तरफ के जो सैनिक हैं वो अपने अपने जो तौर तरीके वो भी बताते हैं और अपनी जो ताकत है वो भी दिखाते हैं। इस जाए कि भाई क्यों ना हम मुनाबाब को भी वैसा ही तरीके से बना दे ताकि यहाँ पर पर्यटक आएंगे तो यहाँ के जो गरीब लोग हैं उनको भी रोजगार मिले। इतनी भी क्या सरकार की मजबूरी है जिसकी वजह से जो ये जो स्थान है इसको पर्यटक स्थल नहीं बनाने का जो मुहिम है वो चल रही है। ये तो सरकार की कमजोरी है या सरकार कई इसमें मुद्दे राजनीतिक भी है, उस मुद्दों पर हम जाना नहीं चाहते हैं। सब मिलाकर सबसे बड़ी यहाँ राजनीतिक ही वजह। पिछले साल यहाँ पर एक शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने एक मुहिम चलाई थी कि क्यों ना एक रोहिड़ी के धोरों पर फेस्टिवल किया जाए। उसको लेकर जो बाद में अचानक बाड़मेर जिला कलेक्टर है उसने आदेश को निरस्त कर दिया था, इसका क्या मुख्य कारण है। भाटी साहब ने बहुत अच्छा एक पहल चलाई थी, लेकिन राजनीतिक इशू है, वो उनका काम जाने, उस पर हम नहीं जाने। ऐसा ही मैं आपको बता दूं कि अगर आपने जैसे बताया कि इस क्षेत्र के जो नेता हैं, जो बड़े प्रतिनिधि मंत्री हैं, अगर वो इस चीज का डेवलप करे तो ये बेहतर हो सकता है। लेकिन एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इस क्षेत्र में जितने भी युवा हैं उनके पास रोजगार नहीं है, लेकिन वो दिन दिहाड़ी करके कुछ ना कुछ कमा कर लाते हैं। क्यों ना अगर सरकार इस जगह एक अच्छा हब बना दे या यहाँ के लोगों को एक भारत सरकार से परमिशन लेकर इस क्षेत्र को अगर डेवलप करता है तो यहाँ पर जो जितने भी लोग हैं उनका जो पलायन हो रहा है, पिछले कई सालों से हम टीवी के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से भी ये चीजें देख रहे हैं। विशेष तौर तो यही है कि यहाँ पे रोजगार न होने की वजह से ही ये जो लोग हैं ये पलायन कर रहे हैं।
इस अगर इस जगह सरकार विशेष तरीके से अगर देखे तो इस जगह को अगर पर्यटक स्थल बनाती है तो कितनी दूरी तक जो लोग हैं उनको रोजगार मिल पाएगा? मेरे समझ से कि यहाँ से 40 किलोमीटर जो आने वाले इलाके में लोग बसते हैं, उनको इस चीज़ का फ़ायदा मिलना ही ज़रूरी, क्योंकि ये बॉर्डर इलाका है, यहाँ रात रुकने की अनुमति नहीं मिलेगी, तो वो वापस जाकर गडरा रात रुक सकते हैं। तो गडरा रोड के अंदर भी गडरा जो नौजवान साथी है यहाँ के, उन सबको फ़ायदा मिलेगा। यहाँ रहते हैं इनको और बाहर को यहाँ पे लाना पड़ती है, अनुमति लानी पड़ती है। तो अनुमति के आधार पर 6 बजे के बाद में वापस 10 किलोमीटर जाना ही पड़ता है। कि साल चेंज होता है या फिर विदेशी जो पर्यटक हैं वो साल में एक बार सर्दी के मौसम में जैसलमेर या बड़े जो दुर्ग हैं या कोई भी बड़े किले हैं यहाँ भी आई कहीं अड़ोस पड़ोस में जैसे पर्यटक स्थल हैं तो लोग घूमने का शौक रहता है कि भाई चलो भारत आ गए तो अब ये चीजें देख के जाए। क्यों ना सरकार इतनी अच्छी जगह को छुपाने का काम कर रही है? ये सरकार की कमजोरी है। मेरा मानना है कि सबसे पहले नंबर हमारे प्रतिनिधियों की कमजोरी। अगर वो चाहे तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपने बताया कि गडरा रोड यहाँ से 40 से 50 किलोमीटर दूर रहता है। अगर यहाँ पर लोग आएंगे तो क्योंकि अपन ने देखा है सम में कई बार अपन देखते हैं कि रात के समय में लोग हैं जो वहीं पे डेजर्ट नेशनल पार्क के अड़ोस पड़ोस में जितने भी सम का जो क्षेत्र है उसमें जो बड़े बड़े टीले हैं उन पर ही वहां पर कैंप लगा देते हैं। क्यों ना सरकार यहाँ पर भी इनको परमिशन दे सकती है क्या? परमिशन सरकार दे सकती है, अगर प्रशासन के पास संसाधन है और उनके पास पूरी इसको फेरवेट करने लगी है तो दे सकती है आराम से, कोई तकलीफ नहीं। बिल्कुल। तो ये थे अकबर बांडा सर जो पेशे से एक पत्रकार है। काफी आपने इनका चैनल भी देखा होगा और इन्होंने जो अपनी बात थी वो बहुत ही बखूबी तरीके से रखी। ऐसी तमाम जानकारी और ऐसी तमाम समाचार के लिए आप हाकम बांडा सर द सटक को फॉलो करिएगा ताकि हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार।